गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा, कंधे पे। व्यास जी, ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ, तो व्यास जी ने कहा बेटा दर्शन दे, अरे सूरत तो दिखा दे। अपुत्र मोह के अंदर वो बहुत व्याकुल था और कहा तेरा मैंने 12 वर्ष इंतजार किया, पुत्र के दर्शन करूंगा, तो बात तो सुन ले मेरी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। या बूंदी बीमारी है, मेरा रोग कट दे। ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा, चलता चलता बातें कर रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर वो आकाश में उड़ गया सुखदेव ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, आकाश में उड़ गया। व्यास जी खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो पुण्यात्माओं, यहां आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है, पिछला संस्कार है। कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है सारी उम्र माया जोड़ता है और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़ है। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे। जहाँ संस्कार पूरा हुआ वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, तब तक आपका एक जैसा भी संस्कार है वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके आधार से आप अपना केवल ऋण ही चुका रहे होते हो। बेटा मर गया, माता पिता भाई बहन सब शेष बचे हुए टक्कर मारते रहते हैं, मारे जाओ। अब वो तो आने से रहा, उसका समय पूरा हुआ, उसका ऋण खत्म हुआ, जितना लेना था वो लेकर चला गया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं जो कथाएं नहीं, सच्चाई है। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने रीमैरिज की,
उससे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर दोनों की ही मृत्यु होगी। बड़े लड़के का विवाह कर दिया था, छोटा लड़का अभी छोटी आयु का था जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों की मृत्यु होगी, 2 बच्चे शेष रहे और बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वो छोटा जो लड़का था वो रोगी हो गया। उसके बड़े भाई ने, मौसी के बेटे ने बहुत कुछ इलाज भी करवाया कुछ दिन, और कुछ इलाज कराया। फिर उन दोनों के मन में दोष आ गया। किसके? उस बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में, कि हमारे हिस्से में, इसके हिस्से में लगभग 15-16 एकड़ जमीन है, मकान आते हैं, ये बीमार है, रोगी है, इसको कोई ऐसा विष दिलवा दे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्यों पैसे खराब करे। उन्होंने उस वैद्य से संपर्क किया जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उसको लालच दे दिया कि उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और इस काम न कर दूंगा। उसको 500 रुपये दे दिए। उसने ऐसी औषधि दे दी, विष डाल करके वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बात समाप्त हुई, भाई बच्चा बीमार था, मर गया, कोई ऑब्जेक्शन, कोई शंका किसी को नहीं हुई। लेकिन भगवान से कैसे छुपा देंगे हम? अब क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद उनका पुत्र हो गया। 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र हुआ और उस इकलौता पुत्र के लाड प्यार में न्यौछावर हो गए। अब अच्छा खाना खिलावे, बड़ा लाड प्यार से पाले। गिने दिनों में वो युवा हो गया। जब 16, 17, 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया। अब वो तो अपना बेटा था, इसलिए इलाज कराना अनिवार्य था। सब जगह झाड़ फूक वालों से इलाज कराया, वैद्यों से महंगी को दवाई दिलवाई, आसपास सब जगह लुट पिट के फिर लुटपट लिए, लेकिन फिर भी रोग में कोई लाभ नहीं। और कुछ आधे से अधिक जमीन को भी सेल करके बेच के वो धन भी बच्चे के ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक दिन वो दोनों बैठे बैठे उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे थे। चारपाई पकड़ चुका था, अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने आवाज लगाई कि भाई साहब मेरी बात सुनना। अब उसका जो पिता था वो पास बैठा था। उसने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं भाई नहीं हूं। उसने सोचा कि ये बच्चा इतना रोगी होने के कारण इतना हो गया कि मुझे पहचानना भी बंद कर गया। तब उस लड़के ने कहा कि तू मेरा भाई है और सुन ले बात सारी। तूने मुझे विष देकर मरवाया था और मैंने वो अपना ऋण चुका लिया है। आधी जमीन से भी ज्यादा तेरी बिक चुकी है और ईब तेरा और मेरा एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रह रहा है, वो इकट्ठी कर ले। मैं तेरा वही भाई हूं, तेरे पुत्र के रूप में जन्मया हूं। अब उनको आंखें खुल गई उनकी। कहने लगा भाई बात सुन, मेरा तो कुल नाश हो गया। इकलौता पुत्र था, वो रास रही नहीं। 20 साल ब्याह, 20 वर्ष से ऊपर विवाह को हो गए हैं, उसके बाद कोई संतान नहीं। मैंने तो जैसा किया था मेरे को परिणाम मिल गया, मिलना चाहिए था मेरे जैसे नीच ने।
पर भाई एक बात और बता दे, इस जो लड़की तेरे विवाही आई है इसका क्या दोष है? अब उस समय सती प्रथा थी, पति मरने के बाद उसकी पत्नी को जीवित जलाया जाता था लकड़ियों में। तब उसने कहा, पूछा कि इस लड़की का क्या दोष है जो तेरी पत्नी है? तब उस लड़के ने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उस लड़के ने बताया कि ये मेरी पत्नी वो वैद्य है, इस दुष्ट को अब सजा मिलेगी। यूं कहकर वो प्राण त्याग गया। पुण्यात्माओं, ये 100 की 100 सत्य बातें हैं, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का डर नहीं होता हम इनको कान्ना पर टाल देते हैं। कोई ये कह सोचता है कि वैसे कथाएं नहीं। कबीर साहब कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर भी जो भी आपका ऋण संबंध जुड़ा है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, माता पिता, भाई बहन है, अब इस ऋण को हमारे लिए तो ये भारी बात है। जैसे किसी का 1-2 लाख रुपया कर्जा हो, उसकी मित्रता किसी अच्छे सेठ साहूकार से हो जाए जिसका करोड़ों की संपत्ति हो, तो उसने उसके ऋण मुक्त करने में 2 मिनट लगेंगे। 2 लाख रुपये पकड़ा देगा, ले बेटा ले ले, हो जा तेरे जब दे दिए ना तो मत देना। ऐसे भी नेक पुरुष हुआ करते थे। तो ये समर्थ शक्ति कबीर साहब है। आपसे तो ये ऋण उतरा नहीं, क्योंकि जो विधान आपने अपना रखा है, जिस भगवान की आस लिए बैठे हो, वो तो कर आपका किया भोग कर ही समाप्त होगा, दुख भी और सुख भी, ऐसा नियम है। और इस परमात्मा का नियम है कि आपके पापों का नाश कर देंगे। पिछला संस्कार सब खत्म हो गया, वर्तमान का जो प्रारब्ध है उसमें परिवर्तन करेगा आपके में। आपके बच्चों को अपने कोटे से धन देगा, आपको प्यार दिलाएगा उनसे, क्योंकि बच्चों को ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने आपको सताना था, कोई चोरी करके जेल में जाना था, कोई डाके मारना थे, या शराब पी कर आपको तंग करना था, आपकी पुत्री ब्याही जाती है, दामाद दारू पी रहा होता है, पत्नी को लड़की को सताता है, माँ बाप भी रात को बैठकर चिंतित होते हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान, ये संस्कार आपके परमात्मा कबीर जी बदल देगा, तो आपका जीवन सुखी होगा। और रही बात जिनके संतान नहीं है, ये सत्कर मान लेना, उनका कोई ऋण शेष नहीं है, वो तो कति किनारे पर बैठे मोक्ष के पे, जब थोड़ी सी बुद्धि रखते हो तक। जब तक आप समाज में देखोगे तो यही जूते खाओगे। सभी महापुरुषों ने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तन जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। जैसे मीराबाई से उसकी मां ने कहा था, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। मीराबाई ने एक बात कही थी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी,
हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, लोक लाज मर्यादा जगत की ये एक बंधन बेड़ी है, एक बंधन ये बेड़ी है आपके। लोक लाज से हमने उल्टा हटना है, हमने परमात्मा के मार्ग को ग्रहण करना है। और सोई जन उबरे जिन तोड़ी कुल की कान। कबीर साहब कहते हैं कुल करने के कारण, जो परंपरागत जो परंपराएं हैं आपकी कुल की खानदान की, कुल करने के कारण हंसा गया बिगो, और जब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। कबीर साहब कहते हैं आज तो तू लोक लाज में आकर भगवान से दूर हो जाएगा। लोग, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर ना सुनो उनकी, चाहे कितना भी आपने संघर्ष करना पड़ो। संघर्ष में लड़ाई नहीं होती, उनकी बातें नहीं माननी, ये संघर्ष हमारे लिए। तो कहते हैं जब तू गधा बन के खड़ा हो जाएगा चार पाया का, जब यू कुल के डाल उड़ा देगा तेरे, जिसकी आज तू आन कान मान कर भगवान से दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, यानी इसने अपना नाश कर लिया भक्ति का। और तब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। तो इन बातों से डर के आप भक्ति कर सकते हो। और पुण्यात्माओं, खुद भगवान बतावे, आंखों देखा संतान वो संत बतावे जिनको परमात्मा मिले, और चारों सभी सदग्रंथ बतावे, तो फिर उस बात में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा प्रमाणित ज्ञान आपको इस चौथे युग में ही मिल सकता है। और इस चौथे युग का यही वो प्राइम टाइम है। और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म, और ये मनुष्य जीवन, और ये क्षेत्र पूरे विश्व में यदि वर्तमान में कोई अक्षेत्र बचा है तो भारतवर्ष का वो अक्षेत्र है कुछ, जिसमें अभी विकार अधिक घर नहीं कर पाए हैं, जैसे मांस, शराब, ये बकवाद। तो अब ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ। वैसे तो परमात्मा ने, चाहे कोई कसाई भी है, इस भक्ति से, इस परमात्मा के नाम से उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना जबरदस्त है। इसको चाहे कोई भी जाप करो, बुराइयां त्याग दे, जैसे पहले होली सो होली, पिछले सभी पापों का नाश कर देगा ये भगवान। बड़ा दयालु है, इनके पास वो समर्थ शक्ति है। ये मंत्र यथार्थ है, जिसकी थोड़ी भक्ति से भी घना लाभ आपको होगा। तो प्रत्येक प्राणी पार हो सकता है, ये रास्ता ठीक मिल गया। तो क्या बताते हैं, आप वो पुण्यात्मा हैं जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहाँ पहुँच रहे हो। आप कोई दुख में यहाँ आया है, किसी से सुनकर कि वहाँ ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा। वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर, सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है।
जैसे अभी वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू। यहाँ आ किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी। और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी, उसको देखकर और भी तो कहने का भाव ये। फिर वो जा करके उसने वहाँ बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहाँ वो क्लिनिक रखी थी वो सबको पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहाँ तक कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी। उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने, आज तक स्वस्थ है वो, 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहाँ तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा, आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे, ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, यह तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखा लग रहे हैं सभी। एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता, और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर, दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई, शराब पीना, मांस लेना, खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान पर की रजा देखना। तो उसने क्या किया, दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तय और सारी बकवादा थी, कर्जा तो कम होता नहीं, मैंने इनकी सारी बात मान के देखता हूँ। 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या हुआ, उसका एक मित्र था, उसके पास कुदरती चला गया, 2-3-4 वर्ष के बाद मिला था उससे। उसने कहा तू एक काम कर कि मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, उसका मित्र था, कोई अधिकारी था, और एक प्लाट है मेरा यहाँ पर, इसको तू ले ले। तो उसने कहा, मैंने वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। कहना फिर दे दिए, तू इसको ले ले, संभाल लेगा, मैं जाता हूँ दूर, और ये मेरी पत्नी का नाम है, तो अपने नाम करा ले। पैसे दे दिए जब हो तेरे पे। अब उसने उसके नाम, अपने मित्र के नाम प्लाट करा दिया। कुछ उसकी इंक्वायरी की समस्या थी, अब परमात्मा 100 कारण बना दिया अपने भगत के लिए। तो क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद, 2-3 महीने के, 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके साथ से एक बाईपास निकल गया। पहले वो 100 रुपये रेट था, तो जब 400-500 हो गया एकदम, वो कहने लगा जी। उसके 5-6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया,
प्रॉपर्टी डीलर, वो नाम नूम देख के किसका है, उसने कहा प्लाट बेच ले, अब भाई ले ले। मैंने बेचना था नहीं अभी, मैं सोचू था और बड़ी कीमत हो जा। मैंने उसके 1.5 लाख रुपये मांगे और मेरे हिसाब से वो 40,000 का था। 16,000 का मुझे पड़ा था उस समय। मैं सोच रहा था 40,000 का हो गया होगा बस गणित गणा। तो कहने का भाव ये है, हमारा सौदा 1,40 में हो गया। और मैंने सोचू देख मूर्ख कड़े फंसा हो, और वो न सोचा ये 500 रुपये का रेट हो रहा है, मूर्ख इसने बेरा कोई नहीं होगा वहाँ के रेट का। अब दोनों का सूच आ गई और लेने वाले ने भी बेनिफिट, बेचनी है जीस आ गया। तुरंत तो बयाना दे गया, नहीं बता 30,000 रुपये बयाना दे गया। तीसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करा ली, जब पता लगा मैंने होता है उसका रेट गणा हो रहा था, पर मेरा सब्र हो गया कि भगवान मेरा कर्जा भी उतर गया, 10-20 दौरे भी रह गए। तो परमात्मा कहते 100 साल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज, और उसका मित्र का भी दे दिया उसमें। तो ये परमात्मा जो व्यवस्था करेगा जीव नहीं कर सकता उसको, ये पल्ला गांठ लगा लियो अपने। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं वो हमें हानि करती हैं, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहाँ कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ। विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गधा बना अंडा वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लागण नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टैच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की। 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टैच्यू के ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ, क्या यश हुई है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है
तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था। हर काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, पर संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ होगा। यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए, नरकती आस छूट ली थी, यहीं आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी, मनता कन्या मिल गई। यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय, ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह 2-3 साल से थी, यही मांग करी थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी। लड़की का विवाह हो लिया था, पोता पोती दोता दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाई रखी, 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तू यो खिलौना मांगे। तो पुण्यात्मा, हम ये खिलौने मांगते हैं, इन खिलौनों ने जो मांगना बंद कर देंगे ना, जो भक्ति हमारी सफल होगी। कबीर साहब कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा। सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। क्या बताते हैं, सुरता यहाँ आत्मा को कहा जाता है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तूने मालिक घर जाना है। सुहागण का अर्थ है जिस आत्मा ने, जिस प्राणी ने गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर ली, समझो उस गुरु ने आपका नाता जुड़वा दिया, आपके पतित हैं। आत्मा का पति परमात्मा है। तो जिनको उपदेश दीक्षा मिल गई वो सुहागण होगी, और जिन्होंने नाम लिया नहीं है तो अभी कंवारी आत्माएं हैं। तो अपने पति के घर तो सुहागन ही जाएगी, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह हो गया वही जाएगी। तो यहाँ परमात्मा इस आत्मा से कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। तेरा सुन शिखर बरतार, तेरा पति सुन शिखर में, सुन स्थान पर, सबसे ऊपर की चोटी पर, उस सतलोक के अंदर तेरा पति रहता है। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा। सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियारे, मालिक घर जाना है तू तो।
होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गुर जाना है। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी लाया नहीं विचार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, तुमने इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जैसे छोटे पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी। लड़कियां उनका केवल जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी तो अपने माता पिता के यहाँ अपना जैसा भी जिसका कर्म था वो कार्य किया करती थी। और फिर अपने पति के घर जा करके अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटी लड़कियां क्या करती थी, जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की जिसकी शादी हो चुकी होती है उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते हैं। और हमने देखा हमारी जो बड़ी बहनें थी उनके लिए घर पे ही टेलर को बुला लिया जाता था। और वो ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे थे कि जैसे ससुराल में ये एक दहेज दिया जाता था ससुराल वालों के लिए। आगे वालियों की 25 तील माने सूटों के सेट, और फिर उन तगलियां के और 10 न्यारे, लड़की के अलग से, सासू ससुरिया के, नंदा के न्यारे। तो ऐसे वो बनाया करते थे, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया करते थे, ये लेने देने की, ये पहनने की। तो छोटी लड़कियां जो देखा करती थी तो फिर वो क्या करती थी, जो टेलर आता था कपड़े सिलता था उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो छोटी बहन उठा लेती थी और उनको ऐसे सत्तून की तह बना कर रख लेती थी। एक गठड़ी बांध लिया करती, ये 25 तीड़ आगली की, ये 15 पछलियाँ की, या गुड्डों की 10 गुड्डी की, 10 दुल्हे के, एक गुड्डा बना लेती अपना, एक गुडिया उन्हीं कपड़ों में 2 बना लेती थी। और फिर उनका ब्याह करती थी। फिर उनके कपड़े, ये तेरी दूसर की, ये तेरे फलाने की, वह गठड़ी बांध लेती थी। और उसके उस चीथड़ों में से कोई दूसरा भाई बहन एक आध चीथड़ा निकाल लेता, वो टुकड़ा रो कर रोदन मचा देती। वह उसको कोई पूछता बेटी क्यों रो रही है बहन, तो वह कहा करती हाय मेरा सूट निकाल लिया, हाय मेरा सूट निकाल लिया। अरे क्या किसा सूट था, वो फिर उसने धमकाओ ला इसका सूट का, वो लिखा इतना चीथड़ा, वो इतना कपड़ा, उसने नो कहा यूं था, यूं है, यूं दे मेरा उल्टा है। फिर वह सुख शांत होगी। उस चीथड़े ने वह सूट मान रही थी तील। और जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, युवा हो जाती है, तो फिर उसको ओरिजिनल तो दूल्हा मिले, वो तो गुड्डा गुडिया गेल खेला करती, और ओरिजिनल सासू ससुरिया का बेरा पट्टे, ओरिजिनल सूट दिखे उसने। फिर उसको कोई ये कहे कि तू आजा गुड्डा गुडिया का खेल खेल ले, सपने में भी ना खेल लेवा। तो पुण्यात्माओं, जब आपको उस सतलोक वाले दुल्हे का ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का एक का पति है, वो एक ही मालिक है। और फिर वहाँ जो सुख होगा, और आप यहाँ संसारिक इन सुखों को, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, कार हो जाए, कोठी हो जाए, कहते ये तो गुड्डा गुडिया के खेल हैं, और ये असंग जन्म हो गए तुमने खेल त्याने, ये गुड्डे भी समाप्त, तुम भी नष्ट, और फिर गधे गधी बनकर फिर धक्के खाते फिरो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जिन बहनों की इस लोक लाज में आके
या वैसे विशेषकर बहनों को ज़्यादा प्रेरणा रहती है, क्योंकि ये माइयाँ जो होती हैं कोई ना कोई आकर उसके इंजेक्शन लगा जाती है। हे भगवान, एक बालक तो चाहिए था इसके, वह ना चाहती ना फिर भी उमंग पैदा कर दिया उसके। और इस ज्ञान से पुण्यात्माओं यो कति नाश हो जाएगा जब थोड़ा सा ध्यान दोगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ। फिर भगवान देव तो उसका अपना उसको उसी ढंग से हम डील करेंगे और प्यार से रहेंगे। भगवान की भक्ति बच्चों से भी कराएंगे, आप भी करेंगे, उनका भी मोक्ष हो जाएगा। और भगवान चाहता है कि तुम पीछा छुटवाओ यहाँ से, तो फिर जानबूझ का अपने गल में लठ बांधना ना चाहिए। जैसे पशु के गले में एक बांध दिया कर दे खुट्टा सा, नौ चालन दे गट्टियाँ पर लग गए, और फिर भी आपने शौक है तो वो भी बांध देंगे, कोई चिंता ना करियो कि देखो इस बात में दुख मान जा। तो कहने का भाव ये है कि जो बहन और परमात्मा चाहता नहीं कि बेटी को क्यों फांसी लाऊं, क्यों खाम खा, इसका मुक्त ज्ञान समझ लिया, भक्ति कर ले, पीछा छुटवा ले। जो अनजान है, नहीं मानती, उनके भाग में है नहीं, भगवान से भी दूर हो जाती हैं वो तो ये उद्देश्य से लेकर आती हैं। और परमात्मा देखो, नीरू और नीमा नाम के जो दो जुलाहा थे, वो जुलाहा जुलाही थे, वो 62 साल की उम्र होगी थी उनकी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको ये गले में लठ बांधना उचित नहीं समझा, उनके संतान नहीं दी, उन्हें सिर पटक लिया और स्वयं आगे बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्राप्त हो गए। उनका वो दिल भी डांट दिया और उनका संस्कार भी मिटा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ आगे, उन जरूरतें ना थी उनके आने। ऐसी परमात्मा गर्दिश का आगे उसका कमी क्या की रही थी। कबीर साहब जब नीरू नीमा कबीर साहब को उठा ले गए, अब पहले नीमा भी साथ हाथ बटाया करती थी कपड़े बुड़न में। नीमा तो फिर सारा दिन कबीर परमात्मा को सीने से लगाए बैठी रहती, जहाँ जाओ साथ ले जाती। अब वो काम करता था अकेला, आधा काम रह गया, समस्या आने लगी रोटियां की भी। तो परमात्मा ने एक दिन क्या किया, बहुत चिंतित थी उसकी माँ भी, उसका मुंह बोली माँ, मुंह बोला पिता। जिस पालने में वो झूल रहे थे उसके नीचे कपड़ा बिछा रखा था, जिसने रुमाल सा बिछा देते बच्चे। परमात्मा ने पैर के साथ वो कपड़ा उठा दिया तो नीचे क्या देखा कि सोने की एक असरफी रखी थी। और परमात्मा ने, उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी कर दी दाता ने खुद ही कि नीमा किसी को बताना नहीं, अपने रोजगार वास्ते इसको प्रयोग कर लेना, बाकी का धर्म पर लगा देना। अब उसने अपने पति को बताई कि आकाशवाणी हुई ऐसे ऐसे, भगवान ने दया करी, बड़ी देख बच्चे के कपड़े के नीचे हमें एक सोने की मोहर मिल गई, यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 30,000 का 40 का हो रहा है। तो उन्होंने उस दिन से उनका निर्वाह भी, वह समस्या भी हल कर दी परमपिता ने। फिर जब कबीर साहब हो गए 5-10 वर्ष के, तो उसने एक दिन अपनी सहेली को बता दी या समस्या होती है, तो सहेली को बताई कि तुम कहाँ से मिलता है तुझे ये पैसा, कि उसने बताया ये लड़का ऐसा भगवान आ रहा है, इसके कपड़े का नीचे पावर ले लिया हमने। अगले दिन ना पाया, हो गया बंद काम। फिर परमात्मा, वो तो लीला थी उनकी, फिर जब समस्या देखी तो आप भी कपड़ा बुनने लगे। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परमात्मा ने उन प्यारी आत्माओं को इस दलदल में धसने नहीं दिया, संतान नहीं दी, ना तो संतान इतनी दे दे संभड़ी भी ना थारे पास जुड़वा दे भगवान तय। तो उनका उद्देश्य ये है कि तुम यहाँ से पीछा छुटवा लो, और ये तो असंग जन्म हो गए, तुमने खिलौने, इन खिलौना तो खेलता नहीं, ना ये खिलौने रहते ना तुम रहते। तो कहने का भाव ये है कि जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान समझ में अगर नाम ले लिया, फिर भगवान पर छोड़ दे इस बात ने, अगर जो मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो हित में हो वही करना। फिर भी जो उद्देश्य ये लेकर आते हैं
फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं तो कुछ मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं और धक्के खाते हैं, मिलना तो उनको कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उस बहन के साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि इस काल, यो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, वो बहन की मृत्यु हो जाएगी। इसी दुख में, हे भगवान मेरा बालक ना होए, हे भगवान मेरा बच्चे ना होए, हैं बताओ। तो इस तरफ में वह मर जाती है। तो काल तो विलियन है, ये तो खलनायक है। ये क्या करता है कि ले अब के तेरे को बच्चे बच्चे दे देता हूँ, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि मिलती है, और एक टाइम में वह 8 बच्चे पैदा करेगी। फिर नु कहेगा ले तू बच्चे पैदा करके छक ले। तो वह दुर्गति जा करवाई, खड़ी कर ली, अपने जी ने साका पैदा कर लिया, समस्या। और परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मोहाली पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी, राधा स्वामी मैं रहा 30 साल मैं राधा स्वामी सीगा। मैं कट्टड़ राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, तो राधा स्वामी च दसिया जाता भी ਜਿਹੜਾ संत कोई भी दुनिया जिन्ने संत आए है वो जिन्ने बंदियां नूं नाम उपदेश दिंदे उन्होंने सच्चखंड लेकर चले जाते। तो यह जदों मैं सत्संग बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सुन रहा था, तो मैनूं उन्होंने मैनूं एक वर्ड आया उहदे विच कि कृष्ण महाराज ये पूर्ण संत नहीं हुए, तो काल की भगती सी। तो मैं उस चीज़ तो अचंभा खा गया, क्योंकि राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जिन्ने भी संत है वो जिन्ने बंदे उपदेश देंगे उन्होंने सच्चखंड लेकर चले जाते। तो उस दिन के बाद मैं डेली सत्संग सुनने शुरू करते। तो जो राधा स्वामी की भगती है, राधा स्वामी की भगती उन्होंने 5 नाम है। इत्थों शुरू होंदी है, इत्थों मत्थे तो शुरू होंदी है, तो चौंकड़ा मार के बैठना, तो इत्थे ध्यान लाउणा। इत्थे तो अंदर 5 मंजिलां बणियां होईयां ने। तो जो मैं डेली सत्संग सुनता सीगा महाराज रामपाल दे, तो एक दिन महाराज जी ने यह दसिया कि जिहड़ियां अंदर 5 मंजिलां बनाईयां ये काल ने बनाईयां होईयां, ये डुप्लीकेट मंजिलां। तो ये सुन के मैं हैरान रह गया, क्योंकि राधा स्वामियां दे विच जदों चौंकड़ा मार के बैठते इत्थे ध्यान टकाउंदे तो इत्थे 1 लाख बंदे चों एक बंदे का ध्यान लग जाता, उन्हां मंजिलां विच भी चले जाता। सर जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया। लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे दी। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, जो पापकर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया वो ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने,
उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने महाराज रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब मैं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़दा ਜਦੋਂ मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर, इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर, ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने अचंभे हो गए। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे में दसा थानू, भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं था खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है। मैंने गीता का अभी जब सत्संग होता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ वे पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सिख समाज ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। सिख समाज ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ। बार पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मन, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत् सत। ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो ये जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है, मैंने इसकी तरफ लग गया। और जब से मैं लगाऊँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं गुरु महाराज जी की तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है, उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ। तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पखे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता, उसकी तार काट दी। मैं उधर चले गया, तरीक पे चले गया गुरु जी के। जब मैं हसार चले गया, जब मैं हसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है,
तो जब किसी भी गाड़ी का पक्खे की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हिसार चले गए, हिसार के आने के बाद जब हिसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी। तो मैंने गाड़ी रोकी, एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी। उसने मेरे को बोला, ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता, आ ले जाओ, और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो शाम को मैं 9 बजे वापस आया। सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा पक्खे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो, बक्सी 300-350 किलोमीटर गाड़ी चल कर आई, और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होया। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर, अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है, क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो, कि अंदर ध्यान लगा लो अंदर, क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके। मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊँगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। को कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा, ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया। उनको गुरुजी को कैंसर हो गया, तो बोलते कर्म है, हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरुजी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह का कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर उद्देश्य हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूँगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें, और अंदर जो है अंदर ध्यान नहीं लगाना है, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर, बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा। तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। तो हमने तो नाम लेना है, महाराज जी शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे, वो उनको नामदानों के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब में नामदान स्थल कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं। जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।